मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अबाउट सैलरी एंड स्कोप ऑफ सीएस, सारी रियलिटी उसमें डिस्कस की है, बट आई डोंट नो व्हाई फिर भी इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल्स पे जुड़े। तो एक बार फिर से हम सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, वही सेम स्कोप वगैरह अबाउट सीएस एंड एवरीथिंग अबाउट कॉमर्स, कि हमारी रियलिटी क्या है। इन द एंड हम कॉमर्स से है, राइट? तो हमारे एक्सपेक्टेशन शुड बी मतलब एकदम हाई लेवल, हमारे एक्सपेक्टेशन साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, एआई वाले नहीं होने चाहिए, एकदम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होने चाहिए। क्योंकि इन द एंड भाई तुम टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं कर रहे हो। इन द एंड तुम कुछ ऐसा नहीं, सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करवा रहे हो। तुम 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बेचने वाले हो, दैट्स इट, वही तुम्हारा काम है। तो वो 1 रुपए में तुम्हारा रोल क्या रहेगा? या तो तुम कंप्लायंस करोगे, या तो तुम फाइनेंस का कुछ देखोगे, या कॉस्ट कटिंग देखोगे, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने का देखोगे। तुम्हारा ऐसा नहीं कि वो 2 रुपए की चीज मैं इन्वेंट करके दे दूंगा, राइट? तुम साइंस वाले नहीं हो, ना ही तुम आर्टिस्टिक वगैरह हो, तुम कॉमर्स वाले हो। भैया इन द एंड आपका बोलना क्या है? कॉमर्स वाले हैं मतलब हम क्या एकदम, देखो मतलब इन शॉर्ट एक एग्जांपल लेते हैं, चलो फॉब की लिस्ट देखते हैं, राइट? तो अगर हम फॉब की लिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे नंबर 1 पे कौन आता है? फैशन का। फैशन मीन्स ये आई थिंक ये मीन्स ये वो है, इनहेरिटेंस करते हैं, लुई विटॉन का है, राइट? एक बार नंबर 1 को छोड़ देते तो नंबर 2 पे कौन आता है? एलन मस्क, जो कि अगेन टेक्नोलॉजी से आता है। नंबर 3 पे कौन है? जेफ बेजोस, अगेन टेक्नोलॉजी। नंबर 4 पे कौन है? मार्क जकरबर्ग, अगेन टेक्नोलॉजी। नंबर 5 लैरी एलिसन, जो कि ऑरेकल का है, वो भी अगेन टेक्नोलॉजी। नंबर 6 पे वॉरेन बफेट, चलो कॉमर्स का एक बंदा है, ओके। नंबर 7 पे बिल गेट्स आ रहा है, अगेन टेक्नोलॉजी। नंबर 8 पे स्टीव बॉलमर, बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट है, अगेन टेक्नोलॉजी। नंबर 9 पे मुकेश अंबानी, क्योंकि अभी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बुल मार्केट के पीरियड में, इसीलिए मुकेश अंबानी का वैल्यूएशन 110-115 बिलियन दिख रहा है, क्योंकि उनका शेयर अभी एकदम टॉप पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा 15-20% का करेक्शन हट जाए तो मुकेश अंबानी जी हट जाएंगे, बट फिर भी चलो मुकेश अंबानी जी को ले लेते हैं। अगेन नंबर 10 पे कौन है? लैरी पेज। इन शॉर्ट 10 में से 7 बंदे टेक्नोलॉजी वाले हैं, राइट? और अगर आप टॉप 100 लोग भी उठाओगे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के, तो 80% ऑफ द पीपल बिलोंग्स फ्रॉम, वो कहां से आते हैं? टेक 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 टेक। इन दुनिया में क्या चलने वाला है? टेक। जैसे कि अभी क्या चलने वाला है? एआई, राइट? तो टेक्नोलॉजी। तो हम कहां से आते हैं? भैया मैं कुछ इन्वेंट कर दूं, भैया मैं कोई कोडिंग कर दूं, राइट? एआई वगैरह सीख लूं, तो हम उसमें से नहीं आते। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब भी आते हैं हम सीएस के बारे में, ओके। पहले एक आपको मैक्रो बैकग्राउंड मिल गया कि राइट, इफ आई वांट टू बी सुपर रिच, तो मेरा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी। अभी मेरा बैकग्राउंड क्या है? कॉमर्स वाले, इसीलिए हम कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी रिच नहीं बन सकता, बट वो भाई वो बिलियनर बन सकता है कि कैसे बनेगा? अनटिल अनलेस ही इन्वेस्ट, राइट? अनटिल अनलेस वो कुछ मीन्स बन सकता है, वो उसके चांसेस है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी अ बिलियनर, आप अमेरिका में होना चाहिए, आप अमेरिकन होने चाहिए, अमेरिका में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इंडिया में भी बिलियनर बन रहे हैं, राइट? अगर आप टॉप 20 देखोगे तो मुकेश अंबानी एंड हमारे गौतम भाई अडानी, ये टॉप 20 में ये 2 लोग बैठे, ये भी है। बट गौतम अडानी ने तो इनहेरिट नहीं किया, बट अगेन टॉप 20 में से एक ही आदमी जो इंडिया से आ रहा है वो भी इनहेरिटेंस करके आ रहा है, और वो भी टेक वाला बंदा नहीं है, राइट? इन द एंड जो भी आगे बढ़ेगी, जैसे कि अभी दीपेंद्र गोयल, बट उनकी भी शेयर होल्डिंग इतनी कम हो गई है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये 20 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाता है, तो दीपेंद्र गोयल के पास इतनी शेयर होल्डिंग नहीं है कि उनका नाम यहाँ पे लिस्ट में आए। इन द एंड मेरा क्या बोलना है? इन द एंड अगर मैं कंक्लूड करूँ कि हम टेक बैकग्राउंड से नहीं है, तो अभी आते हैं हम सीएस पे। तो अगेन एक क्वेश्चन आया था कि आर्यन का क्वेश्चन था, is it really worth it? Just saw a video and she was saying that reality is 20-30K as a fresher salary, and after doing so many efforts ये है salary, fully demotivated now. I thought this is for me, but now again I have to find another course, please tell भैया। तो उसके नीचे 7 कमेंट है, उसके नीचे लोग मारामारी करने लग गए। कोई बोल रहा है ब्रो स्टार्टिंग में फ्रेशर को इतना ही मिलता है, कोई बोल रहा है कि डिपेंड ऑन योर स्किल वगैरह, नॉलेज वगैरह, कोई लिख रहा है देन व्हाट्स द मेन पर्पस? आई नो मेनी पीपल those who earn this as a fresher even after 12th, and shortly after experience they will grow at their level. So my question is, if I put my 5 years dedication still can't get near 1 lakh within a year, I will have to gain experience nearly 5 years, then I can think about more than a lakh in 2030, even 1 lakh won't be sufficient because of inflation, right? तो इनका बोलना है भाई 5 साल दूं, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग 1 लाख, तो मैं मेरे 5 साल का हार्डवर्क डेडिकेशन क्यों दूं? सीएस में इतनी मेहनत है। सही बोलना है, आर्यन का क्वेश्चन है, राइट? उसके नीचे अगेन लोग बोल रहे सीएस इज बेस्ट कोर्स। फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चे पास होंगे तो 1000 के 1000 को जॉब मिलेगी। साइंस वाले बच्चों में से IIT 1 लाख स्टूडेंट सीट इन इंटरव्यू, ओनली 35% स्टूडेंट गेट द जॉब, रेस्ट 75% इज अनएम्प्लॉयड। एक बार मेरा सैलरी एंड स्कोप वाला वीडियो देखना,
पहले वो देख लेना, उस पर भी मैंने सारा स्कोप वगैरह डिस्कस किया है, बट ये वीडियो में भी चलेगा, एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि यही लॉजिक दिया है। अगर 100 इंजीनियर्स है और 100 कंपनी सेक्रेटरी, आई डोंट नो अबाउट दिस आईआईटी वाले, बट 100 इंजीनियर्स है, 100 कंपनी सेक्रेटरीज है, जो कि 100 के 100 सीएस को जॉब मिलने वाली है। अगर इनके पास मेंबरशिप नंबर है 100 के 100 सीएस, इनमें से एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेगा, घर पे कोई नहीं बैठेगा, 100 के 100 सीएस है, मार्केट 100 के 100 को इनको जॉब मिलने वाली है। एंड आई विल एक्सप्लेन वाई, क्योंकि इतनी डिमांड है, और थैंक्स टू आईसीएसआई वो बच्चे पास ही नहीं करता है, तो वो उतने बच्चे निकलते हैं जितनी डिमांड है। बट द थिंग अबाउट इंजीनियर्स इज, वो 100 निकले, 100 में से ओनली 5% पीपल विल गेट द जॉब, राइट, 5% और 95%, चलो हम नंबर ऑप्टिमिस्टिक लेते हैं, इनमें से 100 में से 20 लोग जॉब पे लग जाएंगे, बाकी 80 बच्चे वापस घर पे जाएंगे टू अपग्रेड देयर स्किल वगैरह, ओके। बट कैच किया, जो भी ये इंजीनियर 100 में से जो 20 इंजीनियर लगे, उनकी सैलरी अच्छी रहेगी, मीन्स 12 लाख सीटीसी, 10 लाख सीटीसी इतना रहेगा। बट जो कि 100 के 100 कंपनी सेक्रेटरीज जॉब पे लगे, उनकी सैलरी विल बी 5 लाख सीटीसी, 6 लाख सीटीसी। 20-30 हज़ार बहुत कम है। 40,000, 50,000, 60,000 एज अ फ्रेशर अगर आप मुंबई में हो, साउथ बॉम्बे में हो, टॉप 20 लिस्टेड कंपनियों में, तो 80,000, 90,000 पर मंथ भी मिलता है। 20-30,000 पर मंथ बहुत कम है। 40, 50, 60 मिलता है। 45 मेरे को 2023 में ऑफर किया गया था व्हेन आई वाज इन इंटर्न, तो वो बोल रहे थे अगर हम आपको एब्जॉर्ब करेंगे, जो लिस्टेड कंपनी थी, तो वो मेरे को 45 के अ मंथ दे रहे थे इन हैंड। अराउंड 50 के अ मंथ मेरा सीटीसी था, 5-6 हज़ार कुछ कट के 44,500 मेरे हाथ में आने वाले थे। तो इतना तो मिलता है, और मैं जलगांव जैसी सिटी में हूँ। इट्स नॉट अ टियर 1 सिटी, टियर 2 भी नहीं, इंक्लूड ये टियर 3 सिटी है। तो वहाँ पे अगर मेरे को 45 के अ मंथ मिल रहा था, वो भी 2023 में। अब भी अगर मैं जाऊँगा, तो अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन बैक करता हूँ, तो आई डिमांड मच मोर, राइट, 45 में नहीं लगूंगा मैं। तो हाँ, 20-30,000 से मैं एग्री नहीं करता हूँ। होंगे कुछ सीएस जो 20-30 हज़ार में भी काम कर रहे होंगे, तो फिर मैं ऐसे सीएस, मतलब 100 में से 10 सीएस होंगे जो कि 20-30 हज़ार में से काम कर रहे होंगे, और 80 सीएस जो कि नॉर्मल 50-60,000 एज अ फ्रेशर की बात हो रही है। एज अ फ्रेशर 100 सीएस है, एज अ फ्रेशर है, इसमें से 10 कंपनी सेक्रेटरी 20-30 हज़ार, पता नहीं क्यों होंगे, ये सिर्फ स्कैनर पढ़ के पास हो गए, या इनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा, ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इनके पास इतनी स्किल नहीं होगी, तो इनको 20-30 हज़ार मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो सीएस है, वो ले रहे हैं। बट 80 सीएस है, 10 गए, बचे 80, 10 और बचे, 80 बचे, तो ये 80 कंपनी सेक्रेटरीज नॉर्मल लगेंगे, 50,000 अ मंथ, 45,000 अ मंथ, 60,000 अ मंथ, ओके। और बचे जो 10 सीएस, वो टॉप के, वो सीधा 1 लाख अ मंथ लगेंगे। बट ये किस में लगेंगे? टॉप लिस्टेड कंपनी, टॉप 10 लिस्टेड कंपनी जिनका मार्केट कैप मोर देन 1 लाख करोड़ के, मतलब टॉप 10 लिस्टेड कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, राइट, आईटीसी हो गई, इन्फोसिस हो गई। ये कंपनीज में अगर आप सीएस लग रहे हो एज अ फ्रेशर, तो ये 10-15 कंपनी या टॉप बिग 4 फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे आई थिंक आपको 90,000 अ मंथ, 80,000 अ मंथ। लिस्टेड कंपनी का पता है वो 80,000, 90,000 महीना दे देती है एज अ फ्रेशर को, अगर आप वही से ट्रेनिंग कर रहे हो, वही एब्जॉर्ब। तो जो टॉप 10 सीएस है, 100 में से जो 10 है, वो 90,000, 1 लाख अ मंथ पे लग रहे हैं। जो एवरेज है वो 40-50 है। और जैसे कि इन्होंने लिखा कि कोई कोई सीएस 20-30 हज़ार में भी लग रहा है, वो 10-15 सीएस ही होंगे, 100 में से 10-15% ही होगा, ओके। अगेन नीचे बच्चे फाइट करें, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ताकि मेरे को वीडियो खत्म करना है अगेन, ओके। फिर एक नीचे लिखता है कि डू सीएमए और सीए इफ़ यू डोंट लाइक सीएस, सिंपल, राइट। इन्होंने तो मीन्स एक ही लाइन में पूरा खत्म ही कर दिया। तो राइट, अगेन बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं कि सीएस में इतना स्कोप नहीं है। तो एक और लड़का था, आई थिंक हिज नेम इज हिमांशु, राइट। तो हिमांशु का भी सेम क्वेश्चन था कि यप, ओके, हियर इट इज़ कि भैया, हेलो भैया, मैं 12th के बाद बहुत सारी थिंग कंटिन्यू कर रहा था, अब सोच रहा हूँ सीएस स्टार्ट करने का। अब भी मेरी एज 21 है, एवरेज स्टूडेंट हूँ, लाइफ अच्छी चाहिए, बताओ प्लीज़ रिप्लाई दो, आपकी बातें प्रैक्टिकल है, वेट कर रहा हूँ, ओके। तो हिमांशु का क्वेश्चन था, हिमांशु को मैंने रिप्लाई दिया, एक वीडियो बनाया था मैंने, ओके, उसमें मैंने हिमांशु को रिप्लाई भी दिया था। तो वो रिप्लाई हिमांशु को पसंद नहीं आया, थिंक, ओके। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हिमांशु का आई थिंक मैंने रिप्लाई दिया। तो हाँ, तो हिमांशु इज़ लाइक, तो हिमांशु बोल रहा था भैया 21 ईयर ओल्ड हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ हिमांशु, अगर मैं आपके जगह होता, अगर मैं 21 साल का होता, मैंने सीएस स्टार्ट किया था 17 ईयर्स ओल्ड में, और 25 में मैं सीएस बन गया, राइट, ये जून अटेम्प्ट में। अगर मैं 21 का होता और मेरे पास सेम नॉलेज है, तो मैं सीएस नहीं करता, मैंने बीकॉम नहीं किया था, राइट, बिकॉज ऑफ समथिंग मैंने बीकॉम ड्रॉप कर दिया था। मेरे को लगा बीकॉम क्यों करूँ, उतनी मार्केट वैल्यू है नहीं, बट मेरे को पता नहीं था अगर मैं बीकॉम नहीं करूँगा
तो मैं ग्रेजुएट नहीं बनूंगा और ग्रेजुएशन नहीं रहा मेरे पास, तो मेरे को जो भी ये बैंकिंग की एग्जामिनेशन है, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, बैंकिंग की, सीबी की, आरबीआई की, ये एग्जामिनेशन में मैं एलिजिबल ही नहीं रहूंगा, मेरे को ये बैठने ही नहीं मिलेगा। ये मेरे को पता नहीं था, अगर मेरे को पता होता तो मैं मेरा बीकॉम कंप्लीट करता, राइट, बट मेरे को ये पता ही नहीं था। अगर मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ अब भी, अगर मैं टाइम में पीछे जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं सीएस नहीं करूँगा। व्हाट आई विल डू इज, मैं कोई भी बैंकिंग, एसबीआई की कोई भी बैंकिंग की एग्जामिनेशन, जूनियर एसोसिएट, प्रोबेशनर, पीओ, जूनियर एसोसिएट, इनकी एग्जामिनेशन उठा लूंगा। ये साल में आई थिंक 3-4 आती है, 3-4, जब 4-5 एग्जामिनेशन आती है आई थिंक, जितना मैं करेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे को उसके बारे में इतना पता नहीं है, बट अगर मेरे पास चांस होता तो मैं वो करता, क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर 1, सीएस जितना ज़्यादा नहीं है, नंबर 2 कंपटीशन, मतलब अभी कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया वहाँ पे 10 लाख फॉर्म आते हैं, जैसे कि एक ने बोला था भैया वहाँ पे 10 लाख फॉर्म आते हैं, उसमें से 10,000 ही सिलेक्ट होते हैं। भाई वो 10 लाख बच्चे सीरियस नहीं होते, जो कॉमर्स के बच्चे जो सीएस कर रहे हैं वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उसमें भी पासिंग परसेंटेज बहुत कम आता है। इस बार का पासिंग परसेंटेज एक्सेप्शन था, 30% आया था, बट वो भी सीएस प्रोफेशनल का कहीं 8% आया था। तो इन द एंड मेरे को क्या लगता है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कंपटीशन कम था। गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग की एग्जामिनेशन, एसबीआई, आईबीपीएस, इनकी एग्जामिनेशन, आरआरबी की एग्जामिनेशन, ओके, तो मैं वो करता, मैं मेरा बीकॉम कंप्लीट करके वो करता, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं कंपटीशन कम है। सेकंड, पे स्केल नॉर्मली है 40-50, वहाँ पे भी 40-50, सैटरडे संडे ऑफ है। एंड एक और अच्छी चीज़ है वहाँ पे कि मैं भूल रहा हूँ कुछ, तो एक अच्छी चीज़, हाँ, वहाँ पे इंटर्नशिप, भाई सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 21 महीने की इंटर्नशिप करो। तुमने सब कर लिया, तुम्हारा पास वगैरह हो गया, तुम 21 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हो। पहले सीएस में इंटर्नशिप इज ऑफ 12 मंथ, अभी ये 24 महीने की हो गई। सीएलडीपी, ईडीपी मिला के 24 मंथ की इंटर्नशिप, जहाँ पे आपको कुछ भी मिलता नहीं है। इन द एंड आप एज अ फ्रेशर जाओगे कहीं पे भी, वो ये एक्सपीरियंस काउंट भी नहीं करते। बैंकिंग में वैसा है भाई, 21 महीना मतलब मेरे पास 8 लाख का सिटीज, 8 लाख मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मैं कुछ चलो 30-40% खाता हूँ, बट भी मैं 4 लाख टॉप पे रहूँगा, जबकि कोई सीएस को एज अ वापस से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। 21 महीने में अगर तुम मुझको पे कर रहे हो, 21 महीने तुम मेरे को पे भी नहीं करते हो, स्टाइपेंड 5,000 है। तो ये सारे एडवांटेज है कि मैं बैंकिंग की एग्जामिनेशन चूज करता अगर मैं 21 ईयर्स ओल्ड रहता। अब मैंने बीकॉम भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज मैं सीएस पे कॉन्फिडेंट था कि मेरा सीएस हो जाएगा। तो हिमांशु को मैंने ये एडवाइस दी। एंड नेक्स्ट वीडियो पे हिमांशु के कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ के मैं आपको स्क्रीनशॉट ही दिखाता हूँ कि ओके, मैं सिर्फ माइंडसेट बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे हिमांशु को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हमारे कॉमर्स के बच्चों का माइंडसेट क्या है। ओके, हिमांशु इज लाइक, तुम्हें क्या लगता है बैंक हलवा का पेपर है, क्या देना है एक बार गवर्नमेंट एग्जाम, कितना कॉम्पिटिशन है, सबको यही बोलते हो, इतना है तो खुद देख के देखो एक बार, ओके। एंड वन मोर इज, हाँ, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का सोचा था भाई, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, बट उसमें ग्रोथ नहीं है, सीएस करना चाहता हो, तुम मना क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पर बता रहे 30 के बाद भी करते हैं, जॉब भी मिलती है, तुम ना मुझे मना कर रहे हो, और कंफ्यूज कर दिया। पहली बात तो हिमांशु, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे इंटरनेट पे बैठ के एक कमरे में बैठ के कुछ भी बोल रहा हूँ और तुम्हारी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो मीन्स आप सोचो आप कितने पीस ऑफ शिट हो। मीन्स यहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी बोलूँ एंड यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाई इट, मीन्स खत्म हो रहा है आपका बात। पहली बात तो फिर गवर्नमेंट, एक लड़का बोल रहा है गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रोथ नहीं है, मतलब इन द एंड भाई हाथ क्या चाहिए, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, सब चीज़ें हाथ में कैसे आएंगी, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम 12 आवर्स अ डे कोई चीज़ को कभी तुमने दिया है अपने लाइफ में? अगर आपने 12 आवर्स अ डे हर दिन 12 घंटे अगर 5 साल तक आप कंटिन्यू करते हो किसी चीज़ को देना, रिजल्ट मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मैं हर दिन कंसिस्टेंटली उस चीज़ को दे रहा हूँ, डू यू थिंक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा लाइफ में? चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आर्ट्स भी कर रहे हो, चाहे पेंटिंग बना रहे हो घर पे बैठ के, चाहे आप दीवार पेंट कर रहे हो, मैथ सीख रहे हो, चाहे बाल काट रहे हो, सलॉन बन रहे हो, 12-12 घंटे अ डे आपने दिया है। यू जस्ट वांट, आप इंटरनेट पे वो टाइपराइटर हो जो कमेंट करते रहते हो या हुआ, आप जस्ट चाहते हो कि आपको कुछ मिल जाए, जो कि मिलने वाला है नहीं। 140 करोड़ है इंडिया में, कॉम्पिटिशन टफ ही होगा भाई, यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट ही रहेगा आपके। 140 करोड़ है, तू कहाँ पे भी जाएगा ना, बाल काटने भी जाएगा वहाँ पे भी 10 कॉम्पिटिशन है, वड़ा पाव बेचने भी निकलोगे ना आप, वहाँ पे भी 1000 कंपटीशन है आपके पास। तो इंडिया में तो कंपटीशन रहेगा ही, चाहे तू सीए करो, सीएस करो, सीडब्ल्यू करो, कुछ भी करो, कंपटीशन विल बी देयर। व्हाट यू गोना डू कि आप वहाँ से कैसे निकलो वहाँ से, और वो कैसे होगा? बाय पुटिंग द वर्क, राइट। 12-12 घंटे दे के होगा, ऐसे नहीं होगा वो, राइट। तो अगेन बहुत सारे लोग भाई बैंकिंग हलवा नहीं है, सीएस से तो हार्ड ही है। हेलो भैया, कैन यू टेल मी व्हाट, ओके। तो आईबीपीएस में आईबीपीएस एग्जाम में पासिंग परसेंटेज 0.01% पास होते हैं, ओके। तो एंड बाद में तो ये बच्चे इन्हें बैंकिंग का बोल रहे हो तो बैंकिंग में भी नेगेटिव, और फिर आधे बच्चे फिर यहाँ पे भी सीएस में भी बोल रहे हैं हम सीएस करना चाहते हैं, और आधे बच्चे अगेंस्ट सीएस भी बोल रहे हैं।
तो आप लोग करोगे क्या फिर? मतलब बैंकिंग भी आपको गलत लग रहा है, सीएस भी गलत लग रहा है, और आप कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हो, तो फिर जैसे एक लड़के ने लिखा डू सीएमए सीएस, सिंपल, इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हो? मतलब फिर क्या मतलब मैं समझा ही नहीं फिर आपको क्या दूँ। ओके, तो ये तो समझ गए। सैलरी एंड स्कोप वाला वीडियो देख लेना। इन द एंड सीएस भाई, स्कोप फुल्ली टोटली डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज़। इसमें राइट लिखा है आधे बच्चों ने कि 5 साल की मेहनत है, उसके बाद इतना मीन्स एक ने लिखा था शायद से, आई थिंक आर्यन ने लिखा था कि who earn this as a fresher even after 12th and shortly after experience they will grow their level. So my question is, if I put my 5 years dedication still can't get near 1 lakh within a year, right है, 5-6 साल की मेहनत करूँ, अगर मेरे को 1 लाख महीना नहीं मिल रहा तो मैं मेहनत क्यों करूँ? इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि इतनी मेहनत करे बिना भी अगर आप बैंकिंग की एग्जामिनेशन चूज़ करते हो तो आप बेटर पोजिशन पर रहोगे, आपको इतना रिग्रेट नहीं रहेगा, राइट। फिर आप बैंकिंग भी बोल रहे हो, भैया बैंकिंग भी हार्ड है, तो फिर अब मैं क्या बोलूँ? फिर आप AI कर लो भाई, AI में बहुत तगड़ा स्कोप है 10 साल बाद। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाओ, उसे पढ़ो एकदम स्टार्टिंग से, इंटरनेट वगैरह में जाओ, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे स्कोप ही स्कोप है। इन द एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा, हम कंप्लायंस वाले लोग हैं, यू कांट एक्सपेक्ट मच मोर, बट ऐसा भी नहीं यू विल गेट रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलेगी इन द एंड, बट रिस्पेक्ट तो ह्यूमन है तो सबको मिलनी चाहिए। मेरी भी खुद, मैं ऐसा नहीं मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, आप मेरे वीडियोस उठा के देखो तो मैं ऐसा भी नहीं CS एकदम प्रो CS हूँ और ना ही एंटी CS हूँ, जो है वो है। 25 अगस्त को मैं पास होता हूँ, 31 अगस्त तक मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, आज की तारीख 19 सितंबर है, स्टिल मेरा CLDP का नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कि मैंने अपलोड किया, बाद में ICSI बहुत लेट अप्रूव कर रही है, अभी इन्होंने CLDP मतलब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल दिया है, तो मीन्स 15-20 दिन डिले हो रहा है। और CLDP अभी इन्होंने नया निकाला है, वो सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, CLDP की ज़रूरत ही नहीं थी। 15 दिन कभी वेबिनार मोड था, कभी रिकॉर्डेड मोड था, अभी मतलब ये इतने सारे पॉलिसीज़ में चेंज आ रहे हैं। पहले आर्टिकलशिप कभी 21 महीने की थी, कभी 12 महीने की थी, ये 5 साल में इतना चेंजेस क्यों आ रहा है? कभी ओल्ड सिलेबस, कभी न्यू सिलेबस। इवन मे भी एकदम प्रो CS नहीं हूँ, जहाँ पे मेरे को गलत लगता है अबाउट CS मैं सीधा बोलता हूँ, राइट। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ मैटर था, मेरे को कंपनी लॉ सीखना था, सिक्योरिटीज़ लॉ सीखना था, एक कंपनी फंक्शन कैसे करती है वो सीखना था। इन द एंड मेरे को बस बुक पढ़ना था, बाकी डिग्री मिले ना मिले मेरे को चलता है भाई। ओके, साक्षी का क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल इन वन ऑफ द बिग 4, 3 साल का एक्सपीरियंस है, डिड माई ग्रेजुएशन इन BBI, ऑल्सो कम्प्लीटेड PGDM MBA degree in banking and finance. Should I pursue my CS course? What is the additional benefit in terms of finance and post? If I do my CS course and had to do my training, can I do 21 months training in my current company, or have to leave my better paying job, for that in future? Please help me with clarity. Okay, पहला तो नीचे किसी ने आपको रिप्लाई दिया, इफ़ यू आर एन MBA वाई यू वांट टू डू CS, यू माइट ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब ऑप्शन, राइट। मेरा भी वही बोलना है, अगर आप CS मीन्स आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप बिग 4 में काम कर रहे हो, राइट, तो अभी CS क्यों करना चाह रहे हो? और CS बात, और आप फाइनेंस और कंप्लायंस अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो आप कंप्लायंस वाले पर्सन हो सकते हैं या तो फाइनेंस, हाँ दोनों भी हो सकते हो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अभी ये भी गारंटी नहीं कि आप CS आओगे तो CS क्लियर हो जाएगा आपका बैक टू बैक, तो वो चांसेस नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा मत ही करो, क्यों कर रहे हो, राइट। साक्षी, तो मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा कि आप CS करो, इससे अच्छा आप फाइनेंस CFA वगैरह देख सकते हो अगर आपको फाइनेंस वगैरह में देखना है तो। बाकी तो मैं नहीं बोलूँगा, CS से बेटा आप CFA का लेवल 1 लेवल 2 क्लियर कर लो घर बैठे बैठे। ओके, बाकी छोड़ो मत, तभी जॉब अगर आपके हाथ में तो जॉब क्यों छोड़ रहे हो आप जस्ट बिकॉज ऑफ CS? मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको CS करना है बिंदास आके कर सकते हो, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो नहीं छोड़ता। ओके, और मैं यही कंटिन्यू करता, राइट, CS नहीं करता अगर मैं आपकी जगह होता तो, क्योंकि 3-4 साल का एक्सपीरियंस। ओके, और क्या क्या है? ओके, हिमांशु का क्वेश्चन है, सर आई एम ओनली परसुइंग CS कोर्स विदाउट एनी ग्रेजुएशन, सेम जो मैंने मिस्टेक की थी, आवाज़ आ रही है, ओके, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग अ जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक प्रॉब्लम होगी जो कि एज ऑफ नाउ आई एम इन CS प्रोफेशनल। अच्छी बात है आप CS प्रोफेशनल में पहुंच गए, बट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अगर आप CS नहीं बने तो भैया मैं CS प्रोफेशनल तक आ गए हो, इन द एंड CS बनने वाला हो। अगर आप श्योर हो आप CS बनने वाले हो तो ग्रेजुएशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई कॉर्पोरेट में कोई BCom की डिग्री नहीं मांगता। मैं एक लिस्टेड कंपनी में भी लगाऊँ, बेस्ट फॉर्म में भी लगाऊँ, किसी ने मेरे को BCom का कुछ भी नहीं पूछा, क्यों छोड़ा ये भी नहीं पूछा, छोड़ दिया।
अगर आप सी एस प्रोफेशनल में ही अटक जाते हो, बाई चांस आपका एक आधा ग्रुप नहीं निकलता है और टाइम हो जाता है, फिर आप बोलोगे कि मैं क्या करूँ लाइफ में, तो फिर आप जाते हो कोई बैंकिंग की एग्जामिनेशन देखने, बट वो बैंकिंग वाले बोलेंगे भाई ग्रेजुएशन ला, बट आपने तो ग्रेजुएशन किया ही नहीं। इसीलिए बीकॉम जरूरी है। मैंने मिस्टेक की थी, बट मैं अभी सी एस बन गया, राइट? आप अभी तक बने नहीं हो, आप सी एस प्रोफेशनल में हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट इन द एंड सी एस कर लो, टेंशन मत लो, कॉर्पोरेट में लगेंगे नहीं, अभी सी एस कंप्लीट कर लो, राइट? बट सी एस नहीं होता है तो फिर पछताओगे, ओके, राइट? ओके, फीलिंग जोन का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन लूंगा बाद में, राइट? और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं ये अभी बाद में लूंगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव भी दे दिया, फॉब वगैरह लिस्ट के बारे में थोड़ा सा। टेक में ज़्यादा पैसा है, कॉमर्स में इतना नहीं है, कॉमर्स में भी पैसा है बट उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। पैसा है, लाइफ निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, 7 जनरेशनल भी पैसा है, बट थोड़ी सी डिमांड। और घर बैठे बैठे भैया बैंकिंग भी नहीं करना, गवर्नमेंट भी नहीं करना, सीएस भी नहीं करना, सीएमए सीए कर लो, फिर वो भी नहीं करना। फिर मैं निकालता हूँ एक आधा कोर्स, मैं मिनिस्ट्री को बोलता हूँ कि एक आधा कोर्स निकाले हमारे बच्चों के लिए। और भाई 140 करोड़ है, हर जगह कंपटीशन है, राइट? ओके, होप आज के वीडियो से आपको मिल गया होगा। मैंने सिर्फ शूट किया है, सीधा आया हूँ बोलने, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सीधा आया हूँ, जो मन में था, जो दिल में था बोला, सिर्फ फॉब की लिस्ट चेक की 1-2 बार, बस दैट्स इट। और वीडियो सीधा अपलोड कर दिया मैंने। ओके, बाय।